लास्ट वीडियो में हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसको बोला जाता है, मतलब देख के ही कैसा क्लासिफाई किया जाता है, मतलब कैसा पहचाना जाता है, वो हम बताया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का। ठीक है, यहाँ देखो, इज जीरो ए रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या हम अगर रेशनल नंबर है तो क्या हम इसको लिख पाएंगे पी बाई क्यू का फॉर्म में? वेयर पी एंड क्यू आर इंटेजर्स, इंटेजर्स मीन्स कोई भी एक नंबर। ठीक है, पी और क्यू कुछ नंबर है, लेकिन क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि क्यू की जगह में हम जीरो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो जीरो क्यू की जगह में जीरो नहीं लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे क्यू को? क्यू देखो यहाँ में क्यू मतलब होता है नीचे वाला। ठीक है, तो नीचे में हम लोग जीरो मत लिखो, बोले यही बता दिया कि जीरो मत लिखो, तो हम जीरो नहीं लिखेगा, यहाँ कुछ और लिख देगा। ठीक है, जैसे कि 3 लिख दिया, ऊपर में कर दिया जीरो, तो 0/3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर इससे लास्ट वीडियो अगर देखा है तो हम लोग पहले ही हम बता चुका था कि ऊपर में जीरो और नीचे में कुछ नंबर रहने से क्या रेशनल नंबर कहलाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से 0/7 जो भी होने से क्या होगा? रेशनल नंबर कहलाया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं ये क्या रेशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट वीडियो देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, हम लोग को क्या बोला हुआ है? 6 रेशनल नंबर निकालो 3 और 4 के बीच का। ठीक है, अगर इस तरह से दे दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? इसके नीचे 1। ठीक है, इसके नीचे क्या लगाएंगे? 1, तो इसको हो गया हम लोग का 3/1 इंटू। ठीक है, हम लोग इसमें से जो भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे में देखो कुछ नंबर नहीं, मतलब कि 1 2 का सेम है ना, तो हम लोग जो भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग ले रहे हैं 6। तुम लोग चाहता है तो जो भी अलग नंबर ले सकता है। 6 3 जा कितना होगा? 18 होगा। ठीक है, और 6 1 जा कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 4/1 है, तो हम फिर से 6 ही करके देखिए। क्यों? क्योंकि देखो तभी नीचे का नंबर सेम होगा, नीचे का नंबर जैसा हो के भी सेम करवाना पड़ेगा। तो ये 6, ये हो गया 6 4 जा 24। तो देखो ये दोनों के बीच में क्या 6 नंबर निकालता है? नहीं निकालता है, क्योंकि 18 के बाद देखो 19 20 21 22 एंड 23। ठीक है, तो 5 ही नंबर निकाल रहा है, यानी कि हम इससे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह से फिर से 3/1 लेगा, तो हम इसको 8 से करके ले रहा है एक बार। ठीक है, 3 8 जा कितना होता है? 24, और ये 8 1 जा 8 होता है। उसी तरह से 4/1 इंटू हम लोग 8 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे 1 था तो हम लोग 8 से किया था, तो इसके नीचे भी 1 है तो 8 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 32, और हो गया ये हम लोग का 8। ठीक है, ये हो गया 8 1 जा 8। ठीक है, तो आप भी देखेंगे कि ये दोनों के बीच में 6 नंबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, 24 के बाद क्या आता है? 25/8, इसके नीचे 8 है तो 8 ही देना पड़ेगा। 26/8, 27/8, 28/8, 29/8 एंड लास्ट वन इज 30/8। तो ये हो गया हम लोग का 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर निकाल के आ गया। उसी तरह से यहाँ में 5 निकालने के लिए बोला है 3/4 एंड 4/5 के बीच का 5 निकालने के लिए बोला है रेशनल नंबर। ठीक है, तो उसी तरह से 3/5 लेगा, इंटू कर देगा। यहाँ देखो दो के नीचे में सेम नंबर है। ठीक है, तो सेम नंबर होने से जो हम लोग मल्टीप्लाई करेगा ना, वो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग 10 ले रहा है। ठीक है, 10 ले रहा है, 10 3 जा 30, और इस दर में हो गया हम लोग का 50। उसी तरह से 4/5 है, तो यहाँ भी हम लोग को 10 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को क्या करना पड़ेगा? नीचे का नंबर सेम करवाना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का 50, ये हो गया हम लोग का 40। तो हम लोग क्या करेगा? अभी इस दर से 5 नंबर जो भी हम लोग लिख देगा ये दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, हम लोग का 5 निकाल के आ गया। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग ये कंटिन्यूस लेगा 31 32 30 कंटिन्यूस लेगा, ये जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 30 और 50 के बीच में जो भी नंबर ले सकते हैं आप लोग। जैसे कि 31/50 लिया तो 32 लेना है तो लो, नहीं लेना है तो 33/50, इस तरह से छोड़ के भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को बस 5 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया बुक का एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2, और ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लेकिन इस टाइप का और भी आता है, जिसका नीचे सेम नंबर है उसको तो हम लोग ऐसा इजी से कर पाएगा। ठीक है, जिसका अगर नीचे में आ गया अलग अलग नंबर आ गया
ठीक है। और किसी किसी का में होता है जैसे कि बीच का नंबर निकालो, ठीक है, तो वो उन लोग का भी क्या रेशनल नंबर हम लोग को निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ में हो गया हम लोग को रेशनल नंबर निकालने के लिए बुला हुआ है बिटवीन, मतलब कि बीच का वाला, ठीक है। जैसे कि हो गया ये 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 का हम लोग को रेशनल नंबर निकालो बीच का। सिर्फ बीच का बोलने से हम लोग कैसा करेगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप लोग को करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है हम लोग का 1/2 ब्रैकेट देगा a प्लस बी, ठीक है। ए मतलब ये वाला होता है और बी मतलब ये वाला होता है, ठीक है। यहाँ कुछ साइन नहीं, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को 1/2 इंटू, ठीक है, ये दोनों का प्लस करेगा 3 + 5 कितना होगा 1/2 इंटू ये दोनों का प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 दे देगा, 2 का टेबल में 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो देखो तो 1 4 जा 4 और नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता है। तो देखो ये दोनों का बीच का नंबर क्या हम लोग का 4 आ गया, ठीक है। उसी तरह से अभी जैसे कि हो गया दूसरा, ठीक है, हम लोग को सिर्फ बीच का ही निकालो बोल रहा है। तो ये हो गया हम लोग का बिटवीन, सिर्फ बीच का ही निकालो। 2 और 3 का बीच का ही निकालो बोलेगा तो सेम करेगा 2 1/2 इंटू, उसी तरह से करेगा 2 + 3 ब्रैकेट देना पड़ेगा 1/2 इंटू ये दोनों को करेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ 1 देगा, 1 5 जा 5, क्योंकि ये नहीं काट पा रहा है इसलिए हम लोग ऊपर ऊपर इंटू कर दिया, ठीक है। और ये 2 1 जा 2। अभी आप लोग चाहते हैं तो इसको डिवाइड करना है तो कर सकता है, अगर नहीं करना है तो इतना में करने से भी आंसर हो जाएगा। अगर डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। इस तरह से और होगा, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करने का ट्राई करने का कोशिश कीजिए। यहाँ में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग को निकालना है रेशनल नंबर बिटवीन 7 और 8, फिर से उसी तरह से रेशनल नंबर बिटवीन 14 और 16, ठीक है। बस ये 2 करके कर लीजिए, आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा।